नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर झारखंड में पशु तस्करों के निशाने पर पुलिसकर्मी आ गए हैं। रांची में एसआई की जान लेने के बाद गुमला में भी पशु तस्करों ने पुलिस अधिकारी को रौंदने की कोशिश की है। इस बार पशु तस्करों के निशाने पर रहे विशनपुर थाना के थानेदार सदानंद सिंह। रोकने की कोशिश करने पर पशु तस्करों ने उन्हें रौंदने की कोशिश की, लेकिन थानेदार बाइक लेकर सड़क किनारे हो गए, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन थानेदार को कुचलने के चक्कर में तस्करों की गाड़ी जरूर पलट गई। इसके बाद पुलिस ने 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं ट्रक में ठूस कर ले जाए जा रहे 57 मवेशियों को भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रांची में तुपुदाना एसआई की कुचलने से मौत हो गई थी। वहीं गुमला के रायडीह में भी एसआई को चोट लगी थी और हाल के दिनों में गुमला में अवैध रूप से पशु तस्करों की जो तस्करी का घटना है वो बढ़ता जा रहा है, जिस पर रोक लगाने में पुलिस नाकाम दिख रही है। साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन और परिवहन की जांच कर रही ईडी की जांच लगातार 5वें दिन भी जारी है। ईडी की टीम तालझारी अंचल और थाना क्षेत्र के विभिन्न मौजा में पत्थर खदानों की जांच और मापी करने के लिए पहुंची। इस दौरान टीम ने तालझारी अंचल के पत्थर खदान और क्रशर प्लांट के साथ साथ दूध कोल्ड स्थित रेलवे साइडिंग की जांच की। उसके बाद सभी टीम तालझारी के बाकुड़ी की ओर चली गई, जहां आगे राजमहल थाना क्षेत्र के बाकुड़ी और बरहरवा पतना के पत्थर व्यवसायी के पत्थर खदान की जांच की गई। इस दौरान खनन की ऊंचाई मापने के लिए ड्रोन कैमरे का भी सहारा लिया गया। कार्रवाई के दौरान कई अवैध पत्थर खदान भी मिले। इस बीच जानकारी मिल रही है कि इसे लेकर साहिबगंज डीएमओ को ईडी अधिकारियों ने फटकार भी लगाई है। और पलामू जिले में एक फर्जी आईएएस का पर्दाफाश हुआ है। युवक ने खुद को यूपीएससी परीक्षा में 357वीं रैंक हासिल करने का दावा किया था, जिसके बाद सीएम सोरेन ने उसे सम्मानित भी किया था। जब मामले का पर्दाफाश हुआ तो युवक के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज कर लिया गया है। सीएम सचिवालय की आंखों में धूल झोंककर पलामू के एक फर्जी आईएएस ने मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाई और अभिनंदन समारोह में शामिल भी हुआ। वहीं सबसे बड़ी चूक सरकार की तरफ से भी हुई कि बिना वेरिफिकेशन के आखिर मुख्यमंत्री के साथ भोज में शामिल होने और सम्मानित होने के लिए कैसे किसी को इस तरह से भेज दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुमार सौरभ को यूपीएससी में 397वीं रैंक मिली थी, जिसे आरोपी सौरभ पांडे ने खुद की रैंकिंग बताई थी। मामले का खुलासा होने के बाद सरकार को फर्जी सूचना देने और जालसाजी के आरोप में सौरभ पांडे के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही धुरवा थाने की पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पलामू में बिना रजिस्टर्ड उर्दू विद्यालय नियमित किए जाने का विरोध लगातार हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को स्कूल खोले जाने का विरोध करते नजर आए। दरअसल जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें ग्रामीणों के दबाव में बिना सरकारी मंजूरी के उर्दू स्कूल बना दिया गया। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद शुक्रवार को स्कूल के संचालन का आदेश दिया गया है। कल नावा बाजार प्रखंड के बाना उर्दू प्राथमिक विद्यालय को खोला गया था, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने जबरन स्कूल को बंद कराने की कोशिश की। उनका कहना था कि कई साल से शुक्रवार को छुट्टी होती थी और रविवार को स्कूल खुले रहते थे। जिले के तरहसी, विश्रामपुर और पांकी में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। राजधानी रांची के बिरसा चौक रेलवे ओवरब्रिज के पास खुला डिवाइडर लगातार खतरे को दावत देता नजर आ रहा है। बीती रात एक तेज रफ्तार कार ब्रिज के डिवाइडर को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसे के कुछ देर बाद ही एक मालगाड़ी ट्रैक से गुजर रही थी, जिसकी टक्कर से ट्रैक पर गिरी कार काफी दूर घिसटती हुई चली गई। इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अभी भी रेलवे ट्रैक से कार के मलबे को हटाया नहीं गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा।
राजधानी रांची के बिरसा चौक ओवरब्रिज के पास बीती रात एक हादसा हो गया और एक तेज रफ्तार कार जो है जब यहाँ सड़क से गुजर रही थी, अचानक बीच में डिवाइडर को पार करते हुए कार जो है रेलवे ट्रैक पर गिर गई। और रेलवे ट्रैक पर गिरने के बाद उस समय एक मालगाड़ी यहाँ से गुजर रही थी और मालगाड़ी ने कार को टक्कर देते हुए काफी दूर तक घसीट कर अपने साथ ले गई। आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक पर कार किस तरीके से किस अवस्था में पड़ी हुई है, आप उस कार को देखकर घटना का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हालांकि रेलवे कर्मियों की माने तो बताया जा रहा है कि रेलवे को इसकी सूचना तब मिली जब सुबह 4:25 पर हटिया टाटा पैसेंजर जो है रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली थी और उसी वक्त जब ट्रेन ट्रैक पर खड़ी हो गई तब सूचना दी गई कि वास्तव में एक ट्रैक पर कार गिरी हुई है। उसके बाद रेलवे को जानकारी मिली और सुबह से ही यहाँ पर इस हादसे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। और घटना की जो सबसे बड़ी वजह है वो दरअसल एक डिवाइडर है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो एक ओपन डिवाइडर एक खुला हुआ है और रात में जब भी सिग्नल की वजह से परेशानी आती है और कोई तेज वाहन अगर इस सड़क से गुजरता है तो सीधे इसी डिवाइडर से गिरने की आशंका बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिवाइडर है और यहाँ पर डिवाइडर जो है इसी डिवाइडर के पास यहाँ पर जो है देखिए कि यहाँ पर कार के जो चक्के के निशान भी हैं और यहीं पर कार सुबह जो है देर रात को सीधे यहाँ से तेज रफ्तार में कार जो है इसी डिवाइडर के बीच से रेलवे ट्रैक पर गिरी। और रेलवे ट्रैक पर गिरने के बाद आप जो देख रहे हैं कि इस समय जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है ठीक उसी तरह देर रात एक मालगाड़ी गुजर रही थी और जब कार पटरी पर गिरी तो मालगाड़ी उस कार को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। आप देख सकते हैं कि कार का एक टूटा हुआ हिस्सा जो है डिवाइडर के ऊपर ब्रिज पर भी गिरा हुआ है और लोग जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये वास्तव में आपको क्या लगता है परेशानी जो है ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये घिरावा नहीं है, आम आदमी को परेशानी है। लॉन्ग टूर पे गाड़ी आया है, बस पार हो गया रात में। ये रात की घटना है। ये देखिए यहाँ पे जब तक घिरावा नहीं होगा ये तो ऐसे ही रहेगा। आम आदमी को भी परेशानी ऐसे भी उठा रहा है, सब आदमी ही परेशानी हो रहा है अभी भी। आपको बता दें कि सीधे रात में जब कार गुजर रही थी तो डिवाइडर में जो सिग्नल है यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधे सिग्नल की वजह से परेशानी हुई। जब कार के ड्राइवर को ये लगा कि गलत ट्रैक पर आ गया है तो सीधे बीच से ही उसने कार को मोड़ने की कोशिश की और कार को मोड़ने के बाद सीधे वह गलत दिशा में कार को मोड़ा और सीधे डिवाइडर जो है बीच में वहां तोड़ते हुए कार रेलवे ट्रैक पर गिर गई। लिहाजा लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक कि डिवाइडर को घेरा नहीं जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, ऐसे हादसे होते रहेंगे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मनचलों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए मजबूत बनाया जा रहा है। झारखंड मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर की ओर से स्कूलों में छात्राओं को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि किसी भी आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित रखा। सरकार की इस पहल से छात्राओं को लाभ भी मिल रहा है। मैं ना ऑटो से स्कूल आती हूँ तो मुझे पहले ऑटो से मतलब अकेले आना पड़ता तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं क्या करती थी ना, ज्योमेट्री बॉक्स से अपना कंपास बाहर निकाल लेती थी। अगर मुझे कुछ भी होगा तो मैं प्रोटेक्शन के लिए उसे रखी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है ना कि बस कोई भी मिल जाए ठोक दूंगी उसे। हमें ये ट्रेनिंग करके हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं। जैसे हम लोग पहले निकलते थे तो हमें सोचना पड़ता था कि कोई कैसे देखेगा, तो कोई अगर छेड़खानी करे या कुछ हम लोग साथ कुछ बुरा व्यवहार करे तो हम लोग कैसे उससे बच सके। लेकिन अब हम लोग मार्शल आर्ट सीख चुके हैं तो हमें उस तरह का डर नहीं लगता है। अभी हम लोग कॉन्फिडेंस से कि हम लोग भी किसी से लड़ सकते हैं। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हमारे स्कूल में 19 तारीख से दिया जा रहा है। सरकार की ओर से ये बहुत अच्छी पहल है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज के दिनों में जो बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हैं, बच्चे अपने आप को आत्मरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सब को देखते हुए सरकार ने जो ये पहल की है सभी स्कूल में कराटे सिखाने की, तो ये बहुत ही अच्छी उनका पहल है और बच्चे भी बहुत रुचि से इनका ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो महिलाएं कई तरह की हिंसा और प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। ऐसे में महिलाओं को आत्मसुरक्षा के गुर सिखाने के लिए शिक्षा परियोजना की तरफ से यहाँ पे बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कल दिन कोई भी ऐसी विपरीत स्थिति आती है तो ये बच्चियाँ जो है उस स्थिति का मजबूती से सामना कर सके। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।
देवघर में त्रिकुट पहाड़ हादसे का असर इस बार सावन में दिख रहा है। त्रिकुट पहाड़ का इलाका जहां कांवरियों से गुलजार रहता था और रोपवे पर चढ़ने के लिए मारामारी होती थी, वहीं हादसे के बाद रोपवे बंद किए गए जाने से पर्यटक मायूस दिख रहे हैं। वहीं 100 से अधिक टूरिस्ट गाइड और 200 से अधिक फोटोग्राफर बेरोजगार हो गए हैं। हादसे के बाद इसे फिर से ऑपरेशनल बनाने का आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया था, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे आप सभी को बहुत अच्छे से याद होंगे, जब लगभग 50 जिंदगियां हवा में झूल रही थी, जिसके बाद त्रिकुट रोपवे को बंद कर दिया गया है। यहाँ के गाइड और फोटोग्राफर, अभी सावन का महीना चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है गाइड और फोटोग्राफर के रोजी रोटी पर आफत पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें देखिए कि कांवरिया यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि ऊपर मंदिर भी है, मंदिर का दर्शन करने पहुँच रहे हैं। दुकानें सजी हुई हैं, किस तरह का माहौल है कांवरिया कुछ है हम जानते हैं उनसे। किस तरह से आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या क्या घूमे, क्या त्रिकुट रोपवे बंद होने का मलाल है आपको? नहीं, वैसा चालू था तो हम लोग घूमने में अच्छा लगता था, अभी तो वैसा मज़ा नहीं आया पहले ऐसा। हाँ, अभी हम लोग उधर ऊपर में घूम कर आ गए वापस। अच्छा, अभी हम लोग मार्केटिंग में सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं इधर। अच्छा, सामान खरीदने जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। तो रोपवे बंद है तो क्या लग रहा है कि चालू होना चाहिए? चालू होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे गाइड भी हैं और जो लोग उस हादसे में कई एक जान भी बचाए थे वो भी हैं। आप बताइए कि किस तरह की अभी स्थिति है, क्या चल रहा है, रोपवे बंद होने से कितना दिक्कत का सामना करना? देखिए, यहाँ सबसे पहले तो हम लोग 150-200 ऊपर का गाइड थे, जिससे रोपवे से हम लोग का रोजी रोटी चलता था। यहाँ पे फोटोग्राफर सारा यहाँ हम लोग पे बेकारी बैठे हुए हैं, कोई हम लोग का अभी धंधा पानी नहीं चल रहा है, एकदम बेरोजगार हम लोग पड़े हुए हैं। सरकार से हम लोग का बहुत जल्दी उम्मीद था कि जल्द से जल्द रोपवे चालू करने के लिए, अभी तक उसका कोई न सुनवाई हुआ न कोई कार्रवाई हुआ। अभी रोपवे बंद होने से कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? पहले तो 2 साल कोविड बर्बाद हुआ, उसके बाद थोड़े चेहरे पे हंसी थी कि चल भाई इस बार सावन आएगा तो कुछ कमाएंगे, उसके बाद वो भी हंसी हम लोग को छीन गई। आज बेरोजगार, कल भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हैं। हम लोग का ना गाइड का काम हो रहा ना फोटोग्राफर का, पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद है। और डीसी साहब बोले थे कि आप लोग के बारे में कुछ सोचा जाएगा, सिर्फ एक आश्वासन ही मिला, बाकी कुछ नहीं। कल भी ज़िंदगी वीरान पड़ी थी, आज भी ज़िंदगी वीरान है। त्रिकुट रोपवे का जो खूबसूरती है वो त्रिकुट रोपवे से ही था। त्रिकुट पहाड़ का ये वो रास्ता है जहाँ पे देखिए कि बैरिकेटिंग कर दिया गया है, किसी भी कांवरिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि रोपवे पूरी तरह से बंद है और कांवरिया वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। कुछ दिन पहले कुछ घटना हुआ था, इस वजह से वो बंद कर दिए हैं, तो इसलिए हम लोग अब देखते हैं जितना मतलब होता है, घूम के हम लोग वापस फिर बासना से अपने अपने गांव चले आएंगे। बिल्कुल, देखिए कि त्रिकुट रोपवे बंद हो जाने से यहाँ के गाइड और फोटोग्राफर की ज़िंदगियाँ ज़रूर थम गई है। हालांकि कुछ कांवरिया यहाँ ज़रूर पहुँच रहे हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो छोटे छोटे दुकान हैं उनसे कुछ सामान ज़रूर खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई एक छोटे छोटे स्टॉल लगाए जाते हैं, चूड़ी के हैं, चाहे वो लकड़ी के कुछ सामान हो, अचार का स्टॉल होता है, कई स्टॉल छोटे छोटे लगाए जाते हैं, जिनसे किसी तरह से रोजी रोटी चलने के लिए उनका जो है भरण पोषण किया जा रहा है। लेकिन ठहराव नहीं है, जिसकी वजह से इन सभी को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। सावन का महीना चल रहा है। माना जाता है कि यदि सावन महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाए तो उनकी कृपा बड़ी आसानी से पाई जा सकती है। ऐसे में कोरोना के 2 साल बाद भक्तों की भीड़ भी मंदिरों में उमड़ रही है। हालांकि प्रसाद विक्रेताओं का कहना है कि पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार बाजार की स्थिति तो थोड़ी बेहतर है, लेकिन पूजन सामग्री के दाम में करीब 50% की बढ़ोतरी से आम आदमी के जेब पर काफी असर पड़ रहा है। सावन में दुकानदारों से बाजार की स्थिति को लेकर बातचीत की रांची संवाददाता कोमल बहल ने। चूँकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के इस महीने में हम बात करें बाबा धाम की, तो करीब 2 साल के बाद बाबा धाम की यात्रा जो है वो दोबारा से इस साल शुरू की गई है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार में थोड़ी बहुत कमी देखी गई, जिसके बाद दोबारा से बाबा धाम की यात्रा हो या अगर हम पहाड़ी मंदिर की बात करें तो पहाड़ी मंदिर में भी इस बार भारी संख्या में जो है श्रद्धालुओं की भीड़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे में इस बार बाजार की क्या स्थिति है पिछले 2 साल के मुकाबले से लेकर के हम यहाँ के दुकानदार से बात करेंगे। जी भैया, कि ऐसी स्थिति है इस बार अगर हम बाजार की बात करें तो चूंकि पिछले 2 साल कोरोना था तो कोरोना में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, बाबा धाम की यात्रा में भी कहीं ना कहीं रोक लगी हुई थी, तो इस बार आप कैसे देख रहे हैं? इस बार नहीं है, भीड़ कम है। अब पिछले लॉकडाउन का पहले के अनुसार इस बार भीड़ बहुत कम है। लॉकडाउन के पहले क्या पहले अच्छी बिक्री होती थी, भीड़ काफ़ी रहती थी, हम लोग इंतजार करते थे सावन का कि भीड़ काफ़ी होगी। अब नहीं है वैसा, अब भीड़ सिर्फ संडे मंडे को थोड़ा बहुत है, बाकी दिन नहीं है। लॉकडाउन का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है,
पब्लिक में ज़्यादा सा दिख रहा है, इसके कारण भीड़ भी आप देख सकते हैं जो पहले की मात्रा में आज की डेट में भीड़ जो है उस तरह से तरीके से नहीं चल पा रही है। और बात रहा दुकानदारी में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पहले का नारियल हम लोग खरीद रहे थे और श्रद्धालुओं को भी सुविधा पड़ती थी, और आज की डेट में वही चीज़ के कितने श्रद्धालु हैं जिनके पास नहीं है, वो अपना माल गुजारा कैसे करेंगे। कि लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी नुकसान पहुंचा, उनके व्यापार में भी नुकसान पहुंचा, और उसका साफ तौर पर कोरोना का जो असर है वो 2 साल के बाद भी हमें यहाँ पे, जैसा हमने दुकानदारों से बात की, तो 2 साल के बाद भी वो असर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो पहले, अगर हम कोरोना के पहले की बात करें तो जिस भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती थी और दुकानदारों को फुर्सत नहीं होती थी, तो वो भीड़ जो है इस साल थोड़ी कम हो गई है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। आज देवघर एयरपोर्ट पर दिल्ली से पहली डायरेक्ट फ्लाइट उतरने वाली है, जिसके बाद देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नया अध्याय जुड़ जाएगा। क्या कुछ रहेगा इस फ्लाइट में खास, बता रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। देवघर वासी और शिव के भक्तों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। आज देवघर से दिल्ली के लिए और दिल्ली से देवघर के लिए सीधी उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। इस फ्लाइट में 40 विशिष्ट अतिथियों के साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी सहित आम्रपाली दुबे, इसके साथ साथ कई और गणमान्य लोग आज देवघर पहली यात्रा कर दिल्ली से देवघर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि राजीव प्रताप रूडी जो छपरा से सांसद है वो इस फ्लाइट के पायलट रहेंगे। तो देवघर वासी सहित संथाल परगना वासी के लिए आज एक बड़ी सौगात है। साथ ही साथ भोले के भक्तों के लिए अब भोले की दूरी भी कम हो जाएगी। देवघर एयरपोर्ट 12 जुलाई से शुभारंभ कर दिया गया था, जिसके बाद आज से जो है दिल्ली के लिए यहाँ से सीधी फ्लाइटें शुरू कर दी जाएंगी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। पहली बार दिल्ली से फ्लाइट में बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बेहद उत्साहित हैं। दिल्ली में न्यूज़ 18 से बातचीत में बाबा की भक्ति में गुनगुनाकर सभी के कल्याण की कामना भी की। जल गंगा के ढार के मांगी, दुनिया के सम्मान है भोला, भारत के सम्मान। जय 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 शिव शंकर भोला, जानेला संसार, जे आवे तोहरे चौकट पे होला बेड़ा पार। देश देश से लोग चलल बा गंगा जलवा ढार, हे बाबा अपने भगतन के करिहा बेड़ा पार। जितनी कृपा बनल बा हम पे, बस उतना बनाए रखना, वैद्यनाथ चरण कमलों में हम सबको बसाए रखना। यही हमारी प्रार्थना कि जो बनाए हो बाबा बनाए। बर्मिंघम में भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार शुरुआत की है। टीम इंडिया ने घाना को पहले मैच में 5-0 से रौंद दिया। इस मैच में झारखंड की 2 चैंपियन बेटियों सलीमा टेटे और संगीता कुमारी ने भी गोल दागे। संगीता कुमारी फॉरवर्ड खेलती हैं तो सलीमा टेटे मिडफील्डर खिलाड़ी हैं। संगीता कुमारी ने टीम के लिए तीसरा गोल किया। उन्होंने घाना की गोलकीपर को चकमा देते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया। इस मैच से भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। भारतीय टीम का अगला मुकाबला आज वेल्स की टीम से होगा। झारखंड के खेल प्रेमियों को एक बार फिर इस मैच से भारतीय टीम को काफी उम्मीदें हैं। गिरिडीह में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का खास अंदाज देखने को मिला। शिक्षा मंत्री डुमरी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोरदाग भाग 1 में पहुंचे थे, जहां बच्चे मिड डे मील की तैयारी में जुटे थे। कोई प्लेट संभाल रहा था तो कोई पानी भर रहा था। इसे देखकर शिक्षा मंत्री खुद बच्चों की मदद करने में जुट गए और प्लेट धुलवाने के लिए खुद हैंडपंप चलाने लगे। इतना ही नहीं, प्लेट धोने के बाद बच्चों के साथ बैठकर खाना भी खाया। शिक्षा मंत्री के हर दिल अंदाज का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इधर आइए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।